नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं यूजी के, और जब आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किन किन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप जो है सीयूईटी में जो है बीकॉम का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बीएचयू, डीयू, एयू जैसे बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यानी कि बीकॉम के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में एक एक करके बताएंगे कि आपके लिए वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा जिससे आपकी मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर हो जाए और आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज रहें। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बीएचयू की, जो आपका बीएचयू में टॉप मोस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बच्चे यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हालांकि इस वेबसाइट से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बीएचयू ने जारी किया है उसको हम जरूर समझेंगे। देखिए, बीएचयू का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 के लिए यूजी के लिए बीकॉम के लिए आया है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आप बीएचयू से बीकॉम करना चाहते हैं, अगर आप बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चूज करना होगा बीएचयू ने आपको बता दिया है। अगर आप बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डोमेन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी गई है, कौन कौन से पेपर की यहाँ पे बताया गया। देखिए, बीएचयू कह रहा है कि अगर आपको हमारे यानी कि बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको सेक्शन 3rd एंड सेक्शन 4th, सेक्शन 3rd आपका क्या है, डोमेन है। डोमेन में आपको क्या क्या लेना चाहिए, आपको अकाउंटेंसी एंड बीएसटी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बीएचयू में ही एडमिशन लूं तो आप जो है जब आप अपना फॉर्म भरेंगे सीयूईटी का और जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप जो है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की तैयारी करेंगे फॉर बीएचयू। साथ ही साथ आप उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जीटी भी रखेंगे, यानी कि बीएचयू के लिए क्या क्या है, 2 सेक्शन आवश्यकता है। यहाँ पे लैंग्वेज की क्राइटेरिया बीएचयू ने नहीं रखी, यानी कि आपको लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना है, केवल आपको जीटी यानी कि जनरल टेस्ट का पेपर देना है और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है। 2 चीजें ही बीएचयू ने मांगा है, सेक्शन 3rd और सेक्शन 2nd, यही आपको फिल करना है बीएचयू के लिए। वही अगर हम बात करें और जो आपकी जो टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका डीयू है, जैसे आपका डीयू के बाद आपका एयू आता है, वहां पे आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या कहा है, इसको छोड़िए, इसको आप इसको देख के कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, हम बता रहे हैं इसमें क्या कहा गया। जो है दिल्ली विश्वविद्यालय आपसे कह रहा है कि आपको 3 डोमेन लेने होंगे और 1 लैंग्वेज लेना होगा। ये कह रहा है आपसे दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपसे ये कहा है कि आप यानी कि जो डीयू है ना, वो आपसे लैंग्वेज भी मांग रहा है, वो आपसे डोमेन भी मांग रहा है, 3 डोमेन, और आपसे जीटी की भी रिक्वायरमेंट आपसे दिल्ली विश्वविद्यालय कर रहा है। तो ये है दिल्ली विश्वविद्यालय का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम बात करें एयू की, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि अगर आप ये तो बीएचयू का होगा, बीएचयू का मैंने आपको समझा ही दिया है, अकाउंटेंसी बीएसटी रहता है। और हम बात करें जो है एयू का, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, अगर आप देखना चाहते हैं कि सर हमको एयू में एडमिशन लेना है तो आपका एयू के लिए क्या होगा, देखिए आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। खैर लगता है कि इसमें छूट गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बीएचयू, डीयू, एयू जैसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लूं, हालांकि जो मैं आपको अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा यही लगभग जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं लगभग उनमें यही होगा। हालांकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका केवल डोमेन के बेस पे एडमिशन ले रही हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके जो है जीटी पे एडमिशन ले रही हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप उनको ऑप्ट करते हैं, अगर आप उनकी तैयारी करते हैं और अगर आप फॉर्म भरते समय उनको चूज करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका रहेगा। जैसे हम बात करें, मान लीजिए कि जो ही बच्चे बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, मेरे हिसाब से आप क्या करिए कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए। लैंग्वेज में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश ले लीजिए, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी ले लीजिए। वहीं अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में आपको 3 तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि बीएचयू ने अकाउंटेंसी और बीएसटी तो मांगा है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय आपसे कह रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय की आपको भैया 3 डोमेन लेना पड़ेगा। अगर हम एयू की बात करें तो एयू भी आपसे जो है आपका डोमेन और आपसे जो है आपका जीटी भी एयू मांगेगा।
तो AU, BHU और DU इनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि आप क्या करिए कि 3 डोमेन ले लीजिए, 3 डोमेन में BST लीजिए, अकाउंटेंसी ले लीजिए और साथ ही साथ आप चाहें तो इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स वगैरह ले सकते हैं। बात उसके बाद आती है GT की, तो GT भी आपको S करना, टिक करना, क्योंकि GT भी आवश्यक है। यानी कि आपको इन तीनों सेक्शन को लेना पड़ेगा अगर आप जो है इन तीनों बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में BHU, DU, AU में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। इन लैंग्वेज में से कोई एक ऑप्ट कर लीजिए, डोमेन में कम से कम 3 लीजिए और जो है GT को S टिक कर दीजिएगा। तो ये था आपके लिए आज के लिए बहुत बड़ी, जो आप लोग लेके परेशान थे कि सर क्या भरना है क्या नहीं भरना है, तो आज मैंने आप सबके डाउट्स को क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम का होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और फॉर्म भरते समय प्लीज आप इन्हीं सब्जेक्ट्स का, इन्हीं तीनों सेक्शन में इस तरह से ही चुनाव करिएगा ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके पास मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका रहे। कुछ छात्र ये भी कहते हैं कि सर हमको केवल BHU में लेना है, तो आपको पेपर जो है जब फॉर्म भरेंगे तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको कोई एडमिशन करा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको BHU में स्पेसिफिक चाहिए तो कोई बात नहीं भाई, आप 2 डोमेन जब पेपर देंगे तो BHU 2 ही जो है डोमेन का मार्क्स कंसीडर करेगा, जो वहां मेरिट बनेगी। बात GT की आएगी तो जो BHU आपका GT और डोमेन पे वहां पे मेरिट बनाएगा, तो वहां से आप करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म भरते समय ये तीनों सेक्शन से आप सब्जेक्ट लीजिएगा क्योंकि आगे आपके पास मौके रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।